पंच, सरपंच और अब सांसद कैसा महसूस कर रहे हैं? हमारा सागर स्मार्ट सिटी में आ गया है तो उसका काम चल रहा है, विकास निरंतर चल रहा है। सागर में क्या मूलभूत सुविधाएं अभी देखती हैं जिनकी जरूरत है और जिन पे आप काम करेंगे? ट्रेन रूट की बहुत आवश्यकता है और वो लखपति दीदी बने। आत्मनिर्भर भारत के तहत हमारे युवाओं को किस तरह के हम रोजगार के अवसर सृजित कर सकते हैं, इस ओर हमारा प्रयास है। जनता ने आपके ऊपर विश्वास जताया है, पार्टी ने भी आपके ऊपर विश्वास जताया है, इस पर कितना खरा उतरेंगे आप? हम चाहेंगे कि हम किसी भी तरह से हमारी जनता को हमसे कोई तकलीफ ना हो। उनके जो भी काम है, जो लीगल काम है, जो हम कर सकते हैं, वो हम जरूर करवाने की कोशिश करेंगे। हमको बहुत ज्यादा सपोर्ट है, हमारे पति, हमारा बेटा और पूरा परिवार हमको बहुत सपोर्ट करता है। उन्हीं के सपोर्ट से आज हम इतना आगे। दुबे और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड 24x7। हमारी टीम आज मध्य प्रदेश के सागर जिले में मौजूद है और हमारे साथ बात करने के लिए सागर संसदीय सीट से सांसद डॉक्टर लता वानखेड़े जी मौजूद हैं। डॉक्टर लता वानखेड़े जी ने ऐतिहासिक मतों से जीत हासिल कर एक नया रिकॉर्ड सागर में कायम किया है और लता जी अब सागर की दूसरी महिला सांसद के रूप में चुनी गई हैं। सीधे हम बात करेंगे लता जी से। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और लता जी, आप ऐतिहासिक मतों से जीती हैं, सबसे पहले इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? देखिए, इसका श्रेय मैं मेरे लोकसभा के तमाम मतदाता बंधुओं को देना चाहती हूँ। इसका श्रेय मैं मेरे लाखों लाख भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को देना चाहती हूँ, हमारे संगठन को देना चाहती हूँ और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के विकास को देना चाहती हूँ। पंच, सरपंच और अब सांसद कैसा महसूस कर रही हैं? बस वैसा ही महसूस कर रही हूँ जब मैं पंच बनती थी और सरपंच बनती थी, सांसद अब बनी हूँ। बस मुझे तो ये लगता है कि ये जो हमें अवसर मिला है आम जनता की सेवा करने के लिए, तो हमें उसके ऊपर उनकी उन भावनाओं की कसौटी पर खड़ा उतरने की आवश्यकता रहती है। क्योंकि जब हम सरपंच थे तब हमें पता है कि किस तरह से लोग आते हैं, किस तरह से उनकी बुनियादी आवश्यकताएं रहती है और उनकी छोटी छोटी आवश्यकताओं को यदि आप पूरा कर दें, यदि आप उनकी बात सुन लें, तो उनको एक आत्मिक खुशी मिलती है और हमें भी लगता है कि हमने कुछ किया है। बस उसी तर्ज पर हमारा सांसद का काम भी रहेगा। सागर में क्या मूलभूत सुविधाएं अभी देखती हैं जिनकी जरूरत है और जिन पे आप काम करेंगे? देखिए, हमारे सागर में 2014 जब से हमारे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वो प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से कंटिन्यू विकास के कार्य चल रहे हैं। जैसे आप देखते हैं, इतने ज़्यादा हमारे यहाँ ब्रिज बने हुए हैं, इतनी सारी रिंग रोड्स हमारे यहाँ बने हुए हैं। बहुत हमारा सागर स्मार्ट सिटी में आ गया है तो उसका काम चल रहा है, विकास निरंतर चल रहा है। उसी विकास को और गति देने में, उसमें और जो आवश्यकता है उसको पूरा करने में हमारा पूरा लक्ष्य हमारा वही है। और उसके साथ ही हमारे जो 3 विधानसभाएं हैं वहाँ ट्रेन रूट नहीं है, जैसे कुरुवाई, शमशाबाद, सिरोंज, तो वहाँ हमें ट्रेन रूट की बहुत आवश्यकता है। उसकी बहुत हमारे पास, हम जब भी जाते थे अभी कैंपेन में, तो वहाँ से बहुत मांग उठती थी और हमारे यहाँ कुछ ट्रेनों के स्टॉपेज नहीं है सागर में, तो वो करवाने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ किसानों की मांग आई है, कई क्षेत्रों में अभी नहरें नहीं गई हैं, तो वो करवाने की आवश्यकता है। और दूसरा, हमने जो सबसे बड़ा लक्ष्य बना के हम चल रहे हैं वो है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो लक्ष्य रखा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोकसभा की बहनें आ जाएं और वो लखपति दीदी बने। आत्मनिर्भर भारत के तहत हमारे युवाओं को किस तरह के हम रोजगार के अवसर सृजित कर सकते हैं, इस ओर हमारा प्रयास होगा। सागर की जनता ने आपके ऊपर विश्वास जताया है, पार्टी ने भी आपके ऊपर विश्वास जताया है, इस पर कितना खरा उतरेंगी आप? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत छोटी सी कार्यकर्ता जो एक आपका काफी संघर्ष भी रहा है जी। जब हम लोग भी चुनाव कैंपेन में जाते थे, लोगों से मिलते थे, तो मतलब लोगों के आपके प्रति लोगों में काफी उत्साह था कि नहीं, हमें तो उनको जिताना है और काफी उनने संघर्ष किया है तब जाके यहाँ तक पहुँच पाई हैं। तो ये जो लोग आशाएं लेकर आए हैं आपके पास, जो आपको ऐतिहासिक विजयश्री दिलाई है, तो इसका आप कैसे ऋण चुकाएंगे? देखिए, 29 साल हो गए हमारी राजनीति को, हम 29 साल से सक्रिय राजनीति में हैं।
हमने पंच सरपंच के 15 साल तो हम सरपंच रहे, 5 साल हम पंच रहे, 20 वर्ष हम जनप्रतिनिधि रहे। साथ ही हम त्रिस्तरीय पंचायती राज महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रहे 3 बार। साथ ही हम महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, हम महिला आयोग के प्रदेश अध्यक्ष रहे। तो हमने जो पूरा एक स्वरूप देखा है समाज का, एक हम लोगों से जो रूबरू हुए हैं, तो हमें इस बात की तो जानकारी है कि जनता क्या चाहती है और जनता के लिए उनकी अपने जनप्रतिनिधि से क्या अपेक्षाएं रहती हैं। तो उन बातों का एक अनुभव हमें है। तो हम चाहेंगे कि हम किसी भी तरह से हमारी जनता को हमसे कोई तकलीफ ना हो। उनके जो भी काम है, जो लीगल काम है, जो हम कर सकते हैं, वो हम जरूर करवाने की कोशिश करेंगे। और जनता के जो भावनाएं हैं, जिस भावना से उन्होंने हमें इतना प्रचंड बहुमतों से विजय दिलाई है, तो हम उनको आपके चैनल के माध्यम से हम उनको आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपकी जनप्रतिनिधि सांसद नहीं, आपकी सेवक बनकर रहे। आप एक माँ हैं, एक पत्नी हैं, इसके साथ आप संसद कैसे देखेंगी? बराबर समन्वय बनाना पड़ता है परिवार में। अभी इतने दिनों से भी काम करते हैं, पार्टी का काम करते हैं। अभी हम वर्तमान में प्रदेश मंत्री भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, निरंतर पार्टी का हम काम करते हैं। विदिशा विदिशा जिले के हम प्रभारी भी रहे संगठन की तरफ से। तो हम निरंतर घर से बाहर रहते हैं, निरंतर काम करते हैं, लेकिन हमारे परिवार का हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। हमारे पति, हमारा बेटा और पूरा परिवार हमको बहुत सपोर्ट करता है। उन्हीं के सपोर्ट से आज हम इतना आगे आए। सागर विधानसभा की सागर लोकसभा की जनता के लिए हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगी? हम तमाम नागरिक बंधुओं से, तमाम नारी शक्ति को यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे जो अभी वर्तमान में माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, हम सब केवल एक ही विकास को लेकर चलते हैं। हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो मंत्र है, वो है विकास, सुशासन और अंत्योदय। इन तीनों को पूरा करने के लिए हमें जन भागीदारी की आवश्यकता होती है, आम जन का सहयोग होता है। यदि आम जन चाहे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हमें इन सब चीज़ों को करने के लिए आम जनता के सहयोग की आवश्यकता होती है। अपने देश को एक विकसित देश बनाने के लिए, जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो उन्होंने भारत माता को परम वैभव पर ले जाने का जो सपना देखा है, उसे पूरा करने के लिए 125 करोड़ देशवासियों का सहयोग अपेक्षित है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये जो उन्होंने हमें मंत्र दिया है, इस मंत्र को लेके हम सबको आगे बढ़ना है। बात करने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ ही डॉक्टर लता वानखेड़े जी, जो सागर सांसद हैं अभी वर्तमान में, और इन्होंने बताया कि विकास को लेकर ही जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियां हैं, उनको ही आगे बढ़ाएंगी और सागर को एक विकसित सागर के रूप में लेके जाएंगी। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।